आज हम लोग सुनेंगे श्री राम और गुरु भक्ति। श्री राम का दूसरा गुण है गुरु भक्ति। सदगुरु कबीर साहब उनकी गुरु भक्ति का उदाहरण देते हुए कहते हैं, राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो उनकी, तीन लोक में वे धनी, गुरु आगे आदमी। कीरत नहाए एक फल, साधु मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। गुरु बिनु माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिनु सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। श्री राम शिष्यत्व के आदर्श हैं। वे जहाँ अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा का पालन करते थे, वहीं अपने शिक्षा गुरु विश्वामित्र जी की भी आज्ञा मानते थे। जब श्री राम का वय लगभग 1500, वय मतलब क्या होता है? उम्र, ठीक है। लगभग 15-16 वर्ष रहा होगा। उस समय वे उदास रहने लगे थे। वे चुप चुप रहा करते। माताएं हट करके भोजन करवाती तो वे खा लेते। पुनः एकांत में गुमसुम चुपचाप बैठे रहते। न मित्रों से मिलना जुलना, न अपने भाइयों से खेलना, न किसी के साथ रहना। यदि छोटे भाई उनके पास आते तब भी श्री राम मौन ही बने रहते, कोई बातचीत नहीं। ये जब उनका अल्प वय था उस समय की घटना है। इसकी चर्चा रामचरितमानस में तो नहीं है, पर योग वासिष्ठ रामायण में है, उनके बचपन की कहानी। कोई बातचीत नहीं, गुमसुम हो शून्य में देख रहे हैं तो बस देखे जा रहे हैं। शून्य में देखना मतलब क्या होता है? गुमसुम होना मतलब क्या? चुपचाप रहना। ऐसा होता है क्या? जी होता है। उनको जो हो रहा है वे गुमसुम हैं। गुमसुम तो बहुत लोग होते हैं, पर जिस ओर देख रहे हैं उस ओर देख रहे हैं, कोई आया कोई गया, कोई मतलब नहीं है। ये तब होता है जब व्यक्ति बहुत अधिक चिंतनशील होता है। आप लोग प्राचीन गणितज्ञ कौन है? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट की कथा आती है, उनका जीवन चरित्र जिसमें है, उसमें कथा आती है कि जब उन्होंने अपना ग्रंथ लिख लिया, पूरा कर लिया, तब उनके कान में आवाज़ आई कि अब आप भोजन कर लीजिए। तो वे सोचे कि ये भोजन करने कौन कह रहा है। तो फिर आँख उठाते तो पता चलता है कि एक स्त्री है। तो पूछते हैं आर्यभट्ट जी कि आप कौन हैं और आप इस घर में क्या कर रहे हैं? तो वो बोली कि मैं आपकी विवाहिता पत्नी हूँ। तो आर्यभट्ट जी बोले कि लेकिन मेरा विवाह हुआ कब है? मेरा विवाह हुआ कब है? तो कहे कि जब आपका वय 22-23 साल का था तब आपका विवाह हुआ, और अभी उनका उम्र 60-65 साल का है। लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा, आर्यभट्ट ने कहा। तो वो पत्नी बोली कि आप इतने लिखने में व्यस्त और आपका मन चारों ओर से इस तरह से सिमटा हुआ, तो आपने नहीं देखा। तो आर्यभट्ट जी पूछे लेकिन तुम क्या उस समय से यहीं हो? तो बोली हाँ यहीं हूँ। और मेरा विवाह कब हुआ? गणित का चिंतन करते करते, गणित और गणित के सूत्रों की खोज करते करते वे इतने अधिक व्यस्त, मतलब डूबे हुए थे कि जो जो उनसे कहा गया वो किए।
पर उनको ये पता नहीं है कि वे क्या कर रहे, क्योंकि उनका दिमाग कहाँ है? गणित में। विवाह हो गया और इतने साल से साथ में है, वो समय पर भोजन ला के दे देती है, समय पर पानी की व्यवस्था कर देती है, उसमें वो अपना मैथ में डूबे हुए हैं, गणित में डूबे हुए हैं। तो इतने उम्र के बाद ये देखिए, आप लोगों के जो, हम लोगों के जो पूर्वज हैं ना, वे बिल्कुल अद्वितीय हैं। आपको पूरी दुनिया में ऐसा पूर्वज नहीं मिलेगा, है ना। और उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम क्या रखा? भानुमति, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम यही था। और ऐसा जब कोई गुम होता है, गुमसुम, तो ये जब बहुत दिमाग में चिंतन चल रहा होता है, कोई चीज़ का सूत्र निकाला जा रहा होता है, तब गुमसुम होता है, अथवा कोई डिप्रेशन में चला गया है तब गुमसुम होता है। देखने में गुमसुमता एक ही जैसा है, चाहे श्री राम गुमसुम हो गए हैं वैराग्य के कारण, अति वैराग्य। और उस योग वासिष्ठ रामायण के अनुसार उस समय श्री राम की उम्र लगभग 16 साल थी, और उस समय वे गुमसुम हो गए, अति वैराग्य। उनको लगने लगा कि बात करने से क्या, खाने पीने से क्या, खेलने से क्या, हंसने से क्या, अंततः तो मर ही जाना है, सब कुछ को छोड़ के जाना है। तो इसे देखने, सुनने, चखने, बोलने, गंध लेने, त्वचा का कोमल सैया, इससे क्या, इस अति वैराग्य के कारण वे गुमसुम हो गए। भाई लोग उनके पास आते, तीनों भाई छोटे, और वे कहते कि भैया चलो खेलने के लिए, तो वे चुप बैठे हैं, तो चुप बैठे हैं। ऐसा क्यों चुप बैठे हैं? उनको लग रहा है, अब दिखने लगा कि ठीक है कि ये मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन भाई होने से क्या, एक दिन मृत्यु आएगी और सबको अलग अलग कर देगी। कौन भाई की सोर जाएगा, कौन भाई की सोर जाएगा, कोई जान पहचान नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं, कुछ भी नहीं, तो कैसा प्रेम? ऐसा श्री राम का हो गया। तो भरत आते, लक्ष्मण आते, शत्रुघ्न आते, उन्हें झकझोरते, तो वे अपने भाइयों की ओर टकटकी लगा के देखने लग जाते, जवाब नहीं देते। क्यों टकटकी लगा के देख रहे हैं? इतना प्रेमी भाई, इतना अपना भाई, इतना सगा भाई, एक साथ रहना, खेलना, भागना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, पर ये क्या? इसलिए कुछ में अभी रुचि नहीं थी। माँ भोजन ला देती, कौशल्या कभी लाती, कभी कैकेयी, कभी सुमित्रा। भोजन रखा हुआ है तो टकटकी लगा के भोजन को देख रहे हैं। भोजन करने से क्या? जिस शरीर के लिए इतना उत्तम उत्तम पदार्थ आ रहा है भोजन के लिए, वो एक दिन मिट्टी का ढेले से भी बदतर, मिट्टी के ढेले में कोई बदबू नहीं आती है। मिट्टी का ढेला अपवित्र नहीं माना जाता है, माना जाता है क्या? और मृत शरीर कितना अपवित्र माना जाता है, देखिए। और मृत शरीर एक ऐसा चीज़ है जिसमें संभवतः दुनिया का सबसे अधिक बदबू वाला रस भरा हुआ है। आप लोग को क्या लगता है? किसी भी शव को, शरीर को यदि
2 घंटा 4 घंटा तक तो ठीक है, 1 दिन तक ठीक है, 2 दिन तक ठीक है, 1.5 दिन तक ठीक है। बर्फ़ में डाल दे तो हो सकता है कि ठंडा टेम्परेचर के कारण शरीर में सड़न नहीं हो, पर यदि बाहर हो वो, तो क्या आप लोग जानते हैं कि मृत शरीर से पानी चुआने लग जाता है? नहीं जानते हैं? और उस शरीर से जो पानी निकलता है, इतनी अधिक बदबू उसमें, इतनी अधिक बदबू कि वहाँ पे आधा घंटा तक रहना आसान नहीं है। तो इस शरीर को स्वादिष्ट भोजन देना है कि क्या देना, इससे क्या, तो वे भोजन को टकटकी लगा के देखने लग जाते कि ये भोजन आया है किसके लिए। उनका गुमसुम को देखकर माताएं चिंतित हो जाती, मुंह में उनकी माताएं कुछ रख देती तो वे चिबा के निगल लेते, पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कि भोजन अच्छा है, खराब है, पेट भर गया कि पेट खाली है, और खाएंगे कि और नहीं खाएंगे, इन सब का कोई उत्तर प्रत्युत्तर वार्ता मतलब बातचीत कुछ भी नहीं। माँ लोग मुंह में डाल रही है, दुगना डाल दे रही है तो भी ठीक है, नहीं डाल रही है तो भी ठीक है। ऐसे राम की स्थिति हो गई थी, वे उस समय गुमसुम रहने लगे थे। फिर आगे क्या हुआ? माता कौशल्या केकई और सुमित्रा को बहुत चिंता हुई। उन लोगों ने महाराज दशरथ को इसकी सूचना दी। महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को सब कुछ कह सुनाया। वशिष्ठ जी ने दूसरे ही दिन श्री राम को राजसभा में बुलाया। राजा दशरथ को भी अपने सभी प्रमुख मंत्रियों के साथ राज दरबार में उपस्थित रहने का आदेश दिया। वशिष्ठ जी के पास ये सूचना गई तो वशिष्ठ जी ने एक आपातकालीन बैठक होता है ना, आपातकालीन बैठक होता है ना, तो आपातकालीन बैठक में कौन कौन सम्मिलित होता है? जिन्हें बुलाया जाता है उन सबको सम्मिलित होना अनिवार्य है। तो वशिष्ठ जी ने ये सूचना पाकर जहाँ चारों भाइयों को बुलाया, वहीं पे दशरथ और दशरथ जी के सभी मंत्रियों को उपस्थित रहने का आदेश दिया। आगे पढ़िए। आदेश, ऐसा नहीं कि राजा दशरथ आदेश दे रहे हैं, विश्वामित्र वशिष्ठ जी आदेश दे रहे हैं। चलिए आगे। दूसरे दिन राज दरबार में एक विशेष सभा हुई। श्री राम ने राज दरबार में आकर अपने माता पिता और गुरु वशिष्ठ जी को नमन किया। सभा में उपस्थित सभी को यथोचित सम्मान दिया। तत्पश्चात राम जी गुमसुम जरूर है पर अपनी मर्यादा नहीं भूले हैं। राज दरबार में उपस्थित हुए तो वे माता पिता का चरण छुए, गुरु का चरण छुए, और जितने सभासद लोग हैं भले ही मुंह उनका चुप रहा हो पर हाथ जोड़ दिए सबके लिए। ये अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धुपसेविना, आपके धर्म ग्रंथों में जो आया है उसके वे मूर्तिमंत रूप है श्री राम। आगे बोलिए। तत्पश्चात वशिष्ठ जी के श्री चरणों के पास जाकर बैठ गए। वशिष्ठ जी के चरण के पास जाकर बैठे, क्यों? उनको तो अपने माता पिता के चरण के पास जाकर बैठना चाहिए था। गुरु वशिष्ठ जी ने ये सभा बुलाई है और वशिष्ठ जी कुछ श्री राम से कहना चाहते हैं, और साथ साथ में श्री राम के अंदर यह ज्ञान है, बोध है, भाव है
कि माता पिता सम्माननीय हैं, अनिवार्य रूप से सम्माननीय है, पर गुरु का सम्मान तो लोक और परलोक सब में जो भी सम्माननीय है उन सब से बढ़कर है ना। गुरु लोक परलोक में जो कुछ भी दिख रहा है इन सब से बढ़कर गुरु सम्माननीय है। इसलिए श्री राम अपने गुरु के चरणों के तले जाकर बैठे। फिर क्या हुआ? न मन या न मन। नमन मतलब क्या होता है? सामान्य प्रणाम करना, अभिवादन करना नमन होता है ना। परंतु यहाँ नमन क्या कहा जा रहा है? देखिए, बैठो सत्संग में। नमन का सामान्य अर्थ होता है नमस्कार करना, प्रणाम करना, पर वस्तुतः नमन का तात्पर्य है न मन। मतलब अब मेरा मन कुछ नहीं, अब मेरी अलग से इच्छा कुछ नहीं। ना मन मतलब अब मेरे पास मन नहीं है, ना मन, मन नहीं है, इसका अर्थ हुआ नहीं, मन नहीं है, इसका अर्थ हुआ न मन। आगे पढ़िए। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। नमन मतलब यहाँ पर जब वे गुरुदेव को बोल रहे कि मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ, इसका मतलब है कि हे गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। मेरा मन, मेरी इच्छा, मेरी मान्यता, मेरी अनुकूलता, मेरी कोई बीच में व्यवधान उपस्थित नहीं करेगा। आप जो कहेंगे वही करूँगा। ठीक, आगे बढ़िए। नमन मतलब अपने मन को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आज से आपका मन ही मेरा मन, आपकी मान्यता ही मेरी मान्यता, आपका विचार ही मेरा विचार और आपका उपदेश ही मेरा जीवन है। आप बताइए गुरुदेव, मैं किस रास्ते पर चलूँ? अब मेरी स्थिति है जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। यह जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। यह जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, किसे मैं कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दैनी मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दैनी मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम वही मैं
करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे प्रभु, अब जीवन को जिस डगर पर ले चलना चाहोगे उसी ओर मैं चलूँगा। आपका उपदेश, आपका ज्ञान ही मेरे जीवन का आदर्श होगा। वशिष्ठ जी ने पूछा, वत्स, तुम्हें कौन सा कष्ट है? तुम इस तरह गुमसुम क्यों रहते हो? किसी से बात करना पसंद क्यों नहीं करते? तुम्हारे मित्रगण भी आते हैं तो तुम्हें उन लोगों के साथ रहना भी अच्छा नहीं लगता। एकांकी कमरे में पड़े रहते हो। हमें बताओ वत्स, इसके पीछे क्या कारण है? श्री राम ने अपने हृदय की दशा बतलाते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे यह सारा संसार क्षणभंगुर दिखता है। ऐसा लगता है जैसे महाकाल के कठोर नेत्रों से निकलती ज्वाला समस्त ब्रह्मांड को भस्म करती जा रही है। सब कुछ नाशवान और मृत्यु का चना चबेना दिखता है। यह शरीर भी मृत्यु का चना चबेना है। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अर्थात यह अखिल संसार मृत्यु का चबेना है। कुछ को तो काल अपने मुख में लेकर चबा रहा है, कुछ को अपनी मुट्ठी में रखा है, कुछ चने गोद में रखे हैं। श्री राम कहते हैं, गुरुदेव, पता नहीं मेरा जीवन काल के मुख का चबेना है या उसके हाथों का चबेना है या उसकी गोद का चबेना है। मृत्यु तो कभी भी घटित हो सकती है, ना जानो कब मारी हैं का घर का परदेश। कभी भी मृत्यु दबोच सकती है। तो यहाँ कैसा जुड़ाव? सदगुरु कबीर साहब का भी एक पद है, काहू से नेह ना करियो हो, काहू से नेह ना करियो, नेह किया निश्चय ही जग में, बिनु पावक के जरियो हो। अर्थात हे पागल मन, किसी से नेह ना कर, किसी में आसक्त मत हो। जो भी संसार में आसक्त होता है या मरण धर्म संसार में कहीं भी आसक्ति होती है तो वह जब तक जीवित है तब तक तो दुखी रहता ही है, मर भी जाता है तो 84 लाख योनों में भटकता रहता है। इसीलिए किसी से मोह मत करो। रामचरित्र मानस में ही कहा गया, मोह सकल व्याधीन कर मूला, व्याधीन कर मूला, तीनते पुण्य उपजहि बहुसूला। अर्थात समस्त अनर्थों की जड़ मोह है। इसी मोह से समस्त दुखों की उत्पत्ति होती है। श्री राम ने पुनः कहा, यह मोह जीवन काल में ही रुलाता है और मरने के बाद भी रुलाता है। इसलिए हे गुरुदेव, मन में बड़ी विरक्ति होती है। प्रतीत होता है, क्या लेना बन करके राजा और रानी, क्या लेना बन करके सेठ सेठानी। आखिर जाना है इससे भी न्यारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। अतः हे गुरुदेव, अंतस में वैराग्य की आंधी चलती है। फिर कैसे हंसूं, कैसे बोलूं, कैसे खेलूं, संसार में कैसे मन को रमाऊं। तब वशिष्ठ जी ने श्री राम को सत्य बोध का उपदेश किया। श्री राम अपनी जिज्ञासाओं को गुरु वशिष्ठ के चरणों में निवेदित करते और गुरु वशिष्ठ उन्हें समाधान देते। श्री राम और गुरु वशिष्ठ का यह संवाद जिस ग्रंथ में है वह योग वासिष्ठ रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री राम गुरु वचनों के अमृत को घूट घूट कर पीते रहे। गुरु उपदेशों से उन्होंने समझ लिया कि रोते कलपते रहने से अथवा उदास होकर बैठ जाने से कोई काल के फंदे से नहीं बच जाता। जब मरना ही है तब काल का चबेना बनना ही है, तो क्यों न जब तक संसार में हैं तब तक अनासक्त रहते हुए संसार की सेवा की जाए। क्यों न अपने जीवन से संसार में एक आदर्श उपस्थित किया जाए, जिससे आने वाले समय में उस आदर्श पर चलकर मनुष्य काल के जाल से बच सके। जब मरना ही है तो भगवान की सृष्टि और भगवान के
सभी जीव जंतुओं की सेवा करके उसे सुखी संपन्न बनाने का प्रयत्न किया जाए। क्या आपने कभी सोचा है श्री राम के जीवन की गुणवत्ता इतना सुप्रीम, इतना उत्कृष्ट क्यों है? श्री राम का जीवन एक आदर्श है, क्योंकि उनके हृदय में गुरु भक्ति लहराती थी। उनके मन में गुरु वचनों के प्रति अथोर सम्मान था और वे गुरु आदेशों के अनुसार अपने जीवन को गढ़ने हेतु तत्पर रहते थे। किशोर अवस्था में ही जब महर्षि विश्वामित्र ने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगा, तब महाराज दशरथ को भले ही चिंता हो रही थी कि सुख और वैभव में पले दोनों सुकुमार राजकुमार ऋषि आश्रम में कैसे रह पाएंगे और भयंकर दुर्दांत असुरों को कैसे मार पाएंगे। किंतु श्री राम ने ऋषि के सानिध्य में रहकर गुरु भक्ति का एवं शिष्यत्व का जो आदर्श दिखलाया वह अद्भुत है। जहाँ गुरु महर्षि विश्वामित्र जी से उन्होंने विविध अस्त्र शास्त्रों के सफल संचालन की गूढ़ विद्या सीखी, वहीं उनके यज्ञ में विघ्न डालने वाले और ऋषियों तपस्वियों को परेशान करने वाले सुबाहु, ताड़का आदि अनेक दुर्दव्य असुरों का संहार कर गुरुदेव के कार्य को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों भाइयों ने गुरुचरणों में एक आदर्श शिष्य की तरह निवास किया। मानो वे शिष्यत्व के मूर्तिमत स्वरूप ही हों। वहाँ उनकी गुरु भक्ति इस तरह प्रकाशित हुई कि आज भी संसार उनके प्रेरणा प्राप्त कर रहा है। विश्वामित्र जी के आश्रम में उनकी दिनचर्या का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, मुनिवर शयन कीन्ह जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाई शयन तब किन्ही। जब विश्वामित्र जी शयन करते तो दोनों भाई उनकी चरण चप्पी करने में लग जाते। जब ऋषि बार बार सेवा से उपरत होकर विश्राम करने का आदेश देते, तब श्री राम शयन करने जाते और लक्ष्मण शयन करते हुए श्री राम के चरण सेवा करने लगते। जब श्री राम बार बार लक्ष्मण को सो जाने को कहते, तब लक्ष्मण विश्राम करते। गुरुदेव के शयन करने के उपरांत श्री राम और लक्ष्मण सोते और उनके जागने से पूर्व ही बिस्तर छोड़ चुके होते। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। एक अन्य घटना की अत्यंत प्रेरणादायक है। विश्वामित्र जी जनक जी की सभा में आयोजित सीता जी के स्वयंवर में श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं। स्वयंवर में शर्त थी कि जो शिव धनुष को उठाएगा उसी से जनकानंदिनी सीता का विवाह होगा। जनक की सभा में जाकर भी श्री राम चुपचाप बैठे रहे। उनके मन में स्फुरंत तक नहीं उठी कि उन्हें धनुष तोड़ना है। गुरु आज्ञा के बिना स्वयं धनुष उठाने के लिए उठ जाना शिष्य की अशिष्टता है। अतः श्री राम बैठे रहे। जब विश्वामित्र ने उन्हें आज्ञा दिया, तब श्री राम धनुष के पास पहुँचे और कुछ क्षण खड़े रहे। तदुपरांत गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। गुरु स्मरण एवं गुरु वंदना करके वे शिव धनुष को उठाने हेतु आगे बढ़े और गुरु भक्ति के प्रताप से एक झटके में धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को रावण जैसा योद्धा नहीं उठा सका, उस धनुष को श्री राम ने फूल की तरह उठा लिया और घून लगी कमजोर लकड़ी की तरह उसे दो टुकड़ा कर दिया। जैसे श्री राम अपने शिक्षा गुरु विश्वामित्र जी का सम्मान करते हैं, वैसे ही गुरुकुल वशिष्ठ जी का भी सम्मान करते हैं। वे आदर और श्रद्धापूर्वक दोनों की आज्ञाओं का पालन करते हैं। जब श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लक्ष्मण एवं सीता के साथ अयोध्या लौट आए, उनका राज्याभिषेक हो गया, तब एक दिन गुरु वशिष्ठ जी उनके राजमहल पधारे। गुरुदेव को आते देख श्री राम ने सिंहासन छोड़ दौड़कर उन्हें प्रणाम और उनका सत्कार किया। उनकी गुरु भक्ति का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में कहा गया, गुरु अवमानहु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायऊ माथा, सादर अरद देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी,
बोले राम कमल कर जोरी। अर्थात गुरु आगमन सुनते ही श्री राम ने द्वार पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया, फिर आदरपूर्वक अर्घ देकर उन्हें महल में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके सम्मान किया। षोडशोपचार सब तरह का जल, पुष्प, तुलसी इत्यादि बहुत सारी चीज़ों। सीता जी के सहित उनके चरण स्पर्श किया और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम बोले, सेवक सदन स्वामी अग मानु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठयऊ काज नाथ असी नीति। अर्थात हे नाथ, आपके चरण पधारने से यह महल पवित्र हो गया, परंतु आपने सूचना भर भेज दिया होता तो यह दास दौड़ा चला आता। इस प्रकार श्री राम अपनी सेवा भक्ति मधुर व्यवहार से अपने गुरुदेव को सदैव प्रसन्न रखते थे। कीमती गुरु भक्ति। भगवान शंकर भी पार्वती जी को गुरु भक्ति की महत्ता समझाते हुए कहते हैं, गुरु भक्ति सदा कुर्याक्ष अच्छे से भूय से नरः, गुरुरेव हरि साक्षान नान्यम इत्यब्रवीति इच्छमिति। अर्थात हे देवी, धरती का सुख चाहने वाले और आत्मा के कल्याण इच्छुक मनुष्यों को सदैव गुरु भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव साक्षात परमात्मा हैं, ऐसा श्रुतियों का कथन है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश्वर हैं। गुरुदेव साक्षात पार ब्रह्म हैं, इसलिए श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। जिज्ञासा हो सकती है, गुरुदेव परमात्मा कैसे हो सकते हैं? जैसे आपका शरीर पंचभौतिक तत्वों से बना है, वैसे ही गुरु का भी शरीर पंचभौतिक तत्वों से बना है। जैसे आपको भूख लगती है, जीवित रहने के लिए अनाज पेट में डालना होता है, वैसे ही गुरु को भी भूख प्यास लगती है। जैसे आप युवा प्रौढ़ वृद्धा होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वैसे ही गुरु का भी शरीर युवा प्रौढ़ वृद्धा होता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। स्पष्टतया जन सामान्य का शरीर और आत्मनिष्ठ संतों का शरीर एक ही जैसा है। सद्गुरु में परमात्मा का वास है तो आप में भी परमात्मा का वास है, परंतु दोनों की क्वालिटी में अंतर है। आप में भी परमात्मा का वास होता है, पर वह परमात्मा उदासीन अवस्था में है, वहाँ परमात्मा केवल रहता है। और गुरु के शरीर में परमात्मा केवल रहता नहीं है, वह गुरु के शरीर का आधार लेकर बोलता है, सुनता है, खाता है, आशीर्वाद देता है, आपके दुखों को दूर करता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, गुरु के भुज दोय हैं, गोविंद के भुज चार, करता करे सो न कर सके, गुरु उतारे पार। अर्थात जो ईश्वर भी नहीं कर सकता है, उसे गुरु करके दिखला देते हैं। राम और रावण। बहुत कम लोग जानते हैं कि दोनों ने ही जीवनचर्या में आश्चर्यजनक समानताओं को लेकर धरती पर जन्म लिया था। श्री राम में और रावण में अनेक समताओं को ऋषियों ने ढूंढ निकाला। नंबर 1, दोनों ने ही आर्य परिवार में जन्म लिया। रावण पुलस्त्य ऋषि का पुत्र और विश्रवा का पुत्र था और श्री राम दशरथ के पुत्र थे। दोनों ही आर्य पुत्र थे, दोनों ही राशि का दोनों का राशि एक ही थी। राम और रावण दोनों का ही नाम रा अक्षर से शुरू होता है, रा से राम और रा से रावण। तीसरा, दोनों की माता का नाम क से शुरू होता है। श्री राम की माँ का नाम जहाँ कौशल्या था, वहीं रावण की माँ का नाम केकसी था। नंबर 4, दोनों में ही अद्भुत वीरता थी, दोनों की वीरता की कोई सानी नहीं थी। दोनों का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ था। नंबर 5, दोनों के जीवन में रिश्तों का बहुत अधिक महत्व था।
श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण की गोद से छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया और रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए माँ जानकी का अपहरण कर लिया। नंबर 6, दोनों ने अपने भाई का त्याग किया। रावण विभीषण से क्रुद्ध होकर उसे अपने पैरों से मारकर लंका से बाहर निकलवा दिया, तात्पर्य उनका त्याग कर दिया। और श्री राम को भी कुछ अपरिहार्य कारणवश अपने भाई लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा। लक्ष्मण का त्याग श्री राम के जीवन काल के लगभग अंतिम दिन चल रहे थे। अयोध्या का राजा संचालन करते हुए लगभग 11,000 वर्ष पूरे हो चुके थे। एक दिन काल श्री राम से मिलने के लिए आया। श्री राम के द्वार के बाहर लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। काल ने कहा, मुझे श्री राम से मिलना है। लक्ष्मण श्री राम से आज्ञा लेकर आए और बोले, आप भैया से मिल सकते हैं। जब काल अंदर जाने लगा तो लक्ष्मण को हड़काते हुए कहा, जब तक मैं अंदर हूँ तब तक किसी और को अंदर आने मत देना। जब काल श्री राम के पास पहुंचा तो श्री राम से भी काल ने कहा, हम दोनों जब तक बातें कर रहे हैं तब तक तीसरा कोई व्यक्ति इस कक्ष में ना आवे। यदि कोई आता हो तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। श्री राम ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। श्री राम ने स्वयं जाकर सारी बात लक्ष्मण को भली भांति समझा दिया और उन्हें कठोर आदेश दिया कि कोई अंदर प्रवेश करने ना पाए। तत्पश्चात श्री राम पुनः अंदर आकर काल को किसी के न आने का भरोसा दिलाते हुए अपनी बात कहने का आग्रह किया। काल ने कहा, अब आपका अपने धाम में लौटने का समय निकट है, अतः आप अपने धाम में लौटने की कृपा करें। काल और श्री राम की वार्ता चल ही रही थी, उसी समय दुर्वासा जी आ पहुँचे। आते के साथ लक्ष्मण जी को बोले, मुझे श्री राम से तत्काल मिलना है। लक्ष्मण जी ने कहा, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, भैया से कोई सज्जन मिलने आए हैं, वे उनसे मिल रहे हैं, उनके आने के बाद ही आप श्री राम से मिल सकेंगे। यह सुनकर दुर्वासा जी क्रोधित होकर बोले, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यदि तुमने मुझे मिलने से रोका तो मैं तुम्हें पूरे कुल वंश को श्राप देकर भस्म कर दूंगा, सारी अयोध्या को उजाड़ दूंगा। लक्ष्मण व्याकुल हो गए। अतः लक्ष्मण जी ने सोचा, पूरे कुल वंश और पूरी अयोध्या को नष्ट होने से बचाने के लिए स्वयं का बलिदान देना ही उपयुक्त होगा। लक्ष्मण जी अंदर जाकर बोले, प्रभु ऋषि दुर्वासा आए हैं और तत्काल मिलना चाहते हैं। काल ने लक्ष्मण की ओर घूर कर देखा और कहा, मेरी वार्ता पूरी हो गई है, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। कालदेव चले गए। दुर्वासा जी ने अंदर जाकर श्री राम से वार्ता की। तदुपरांत दुर्वासा जी भी चले गए, पर क्योंकि राम ने वचन दे दिया था कि जो भी काल और श्री राम के वार्ता के समय आएगा वह मृत्यु दंड का भागी बनेगा, और लक्ष्मण दोनों की वार्ता के समय अंदर आ गए। यह देखकर श्री राम ठक रह गए थे। श्री राम लक्ष्मण से बहुत प्यार करते थे। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अतः उन्होंने अपने मंत्रियों और गुरु वशिष्ठ जी से मंत्रणा की। सभी ने कहा, शास्त्रों में कहा गया है अपने परिजन का त्याग करना उसे मृत्यु दंड देने के समान है। अतः लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड न देकर उनका त्याग कर देना ही समीचीन है। समीचीन सही। समीचीन मतलब सही। सही सही है, यही सही है। श्री राम ने उस वचन से आबद्ध होने के कारण विवश होकर लक्ष्मण का त्याग कर दिया। लक्ष्मण अयोध्या छोड़कर अन्यत्र चले गए और भूमि में समाहित होकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। इस प्रकार श्री राम ने भी अपने भाई लक्ष्मण का त्याग किया और रावण ने भी अपने भाई विभीषण का त्याग किया। विभीषण को अपमानित करके निकाला गया और लक्ष्मण को रोते हुए राज्य छोड़कर जाने के लिए कहा गया। यह दोनों में समान है। लक्ष्मण का त्याग कर देने पर श्री राम अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह पाए। रावण भी विभीषण का त्याग करने के उपरांत अधिक दिनों तक जीवित न रह पाए और श्री राम के हाथों मारे गए। लक्ष्मण का त्याग कर श्री राम ग्लानि पूर्वक जीवन जिए और रावण को अपने भाई का त्याग करने की ग्लानि किंचित भी न हुई। दोनों शिव भक्त थे,
श्री राम के द्वारा रामेश्वर में और रावण के द्वारा देवघर में शिवलिंग की स्थापना हुई। 8वां, दोनों की कुंडली में पंच महापुरुष योग बना हुआ था, यानी 5 ऐसे योग जिनके द्वारा दोनों की जीवन गाथा अमर हो जाने वाली बन जाती है। इस योग से संपन्न व्यक्ति जीवन काल में अंतः वैभव का स्वामी होता है और मृत्यु के पश्चात भी अंतः काल तक उनका नाम अमर हो जाता है। श्री राम अपनी सुकृति के कारण अमर हैं, तो रावण भी आज अमर है। भले ही लोग उसे घृणा से याद करते हों, लेकिन उसकी चर्चा तो होती ही रहती है। नंबर 9, दोनों की कुंडली में मंगल मकर राशि है, राशि में शनि तुला राशि में और गुरु लग्न आनी कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। श्री राम का गोत्र विवस्वान अच्युत था और रावण का गोत्र विवस्वान जी कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए मूल गोत्र उनका विवस्वान कह लो चाहे सूर्यवंशी कह लो, पर उनका मूल गोत्र कश्यप है। राम दुलार, तू तो बड़ा खुश हो रहा होगा कि क्योंकि कश्यप गोत्र में श्री राम है और तू भी उसी गोत्र में जन्म लिया है, तो तेरे को तो बहुत खुशी मिल रही होगी, नहीं? क्योंकि डीएनए में कहीं ना कहीं तो तालमेल है। आगे बोलिए। श्री राम का गोत्र विवस्वान अच्युत था और रावण का गोत्र पुलस्त्य था, वह सारस्वत ब्राह्मण था। इस तरह दोनों ही कुंडली एक से बढ़कर एक हैं। दोनों के गोत्र एक जैसे हैं, महान, बड़ा, ऊंचा, दोनों में अनेक समानताएं हैं, फिर भी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा क्यों? रावण अपने स्वभाव कर्म के कारण पुलस्त्य ऋषि के पौत्र और विश्रवा का पुत्र होते हुए भी, ब्राह्मण होते हुए भी राक्षस कहलाया, और श्री राम क्षत्रिय पुत्र होकर भी भगवान श्री राम कहलाए। एक राक्षस रावण कहलाया तो एक भगवान श्री राम कहलाए। ऐसा अंतर क्यों है? दोनों में इतनी समानताएं हैं, पर उनके कर्म और आचरण में इतना अधिक भेद का अंतर क्यों है? एक राक्षस जैसा कर्म करता है और एक भगवान जैसा कर्म करता है, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है कि श्री राम के पास ब्रह्मज्ञानी गुरु थे और रावण निगुरा था, इसलिए ऋषि पुत्र होते हुए भी रावण राक्षस जैसा रह गया और क्षत्रिय पुत्र होकर भी श्री राम के जीवन में निखार आ गया, उनके जीवन में ईश्वरत्व उभर आया। श्री राम के मनोभाव में स्थित होकर सद्गुरु कबीर साहब अहोभाव धन्य भाव से कहते हैं, हमारे गुरु मिले ब्रह्मज्ञानी, पायो अमर निशानी, काग पलट गुरु हंसा किन्हीं दीन्ही नाम निशानी। साथ ही गुरु विहीन लोगों का चेताते हुए कहते हैं, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, निगुरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना। राम और रावण दोनों में इतनी समानता होते हुए भी बस एक अंतर दोनों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर ला दिया, गुरु शिष्य का संबंध। आज इतना ही रहने दें। हम लोग इस कथा को सुने, कैसा लग रहा था? बहुत आनंद आया। आप लोग तो इस कथा को पढ़े होंगे, पढ़े ना? तो जब पढ़ रहे थे उस समय जो अंदर खुशी थी और जो अभी सुन रहे हैं उसमें एक ही जैसा है कि अलग है? क्या अलग है? तो यही अंतर होता है, क्योंकि यदि कोई संत हो समक्ष और उनके सामने जो ज्ञान चर्चा होती है, तो ज्ञान चर्चा तो है ही महत्वपूर्ण, कीमती है, साथ साथ में उनसे जो तरंग आता है, कोई संत भी हो पास में
तो उनसे जो तरंग मिलता है वो भी बड़ा कीमती होता है। तो यहाँ पर 1 और 1 जोड़कर 11 हो जाते हैं। आज इतना ही रहने दो।